रानी ने शर्मा परिवार की बड़ी हवेली में कदम रखा तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में ढेर सारी उम्मीदें थीं। शादी के जोड़े में सजी हुई रानी ने प्यार, परिवार और अपनापन पाने के सपने देखे थे। उसके पति राजेश एक दयालु और शांत स्वभाव के इंसान थे और वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि उनका परिवार भी उसे उसी तरह स्वीकार करेगा। लेकिन जैसे ही उसने घर की दहलीज पार की, उसकी सास कमला देवी की बर्फ जैसी ठंडी नजरों ने उसे झकझोर दिया। कमला देवी अपने सख्त स्वभाव और दबंग छवि के लिए पूरे गांव में जानी जाती थीं। शादी के पहले कुछ दिनों तक कमला देवी ने रानी का स्वागत झूठी मुस्कान के साथ किया, लेकिन यह नाटक ज्यादा समय तक नहीं चला। तीसरे ही दिन चाय बनाते समय पहली बार टकराव हुआ। तुमसे ढंग की चाय भी नहीं बनती, किस तरह के संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? कमला ने इतनी जोर से कहा कि घर के नौकर भी सुन लें। रानी ने अपनी आंसुओं को रोकते हुए माफी मांगी और चाय फिर से बनाई, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कमला देवी ने हर छोटी बड़ी चीज में कमियां निकालनी शुरू कर दी। रानी की साड़ी बांधने के तरीके से लेकर मेहमानों को नमस्ते करने तक। एक दिन तो बात हद से आगे बढ़ गई। कमला ने रानी पर सोने का कंगन चुराने का आरोप लगाया। तुम्हें क्या लगा मेरे घर आकर मेरी चीजें चुरा लोगी? कमला ने गुस्से से कहा। रानी ने आंसुओं के साथ सफाई देने की कोशिश की। मां जी, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन कमला ने उसे बीच में ही रोक दिया। झूठ मत बोलो, तुम्हारे जैसे घरों की लड़कियां यही सब करती हैं। राजेश ने बचाने की कोशिश की। मां, रानी ऐसा नहीं कर सकती, उसने विनती की, लेकिन कमला ने उसे गुस्से से चुप करा दिया। कमला ने यहीं नहीं रुककर रानी को उसके मायके जाने से भी रोक दिया। अच्छी बहुएं अपने ससुराल में रहती हैं, बार बार मायके जाकर क्या करेगी? कमला हर बार तंज कसती। रानी की रातें रोते हुए गुजरने लगीं। उसके तकिए उसके दर्द के गवाह बन गए। वह सोचती, क्या मायके छोड़कर ससुराल आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी? एक बार परिवार की सभा में कमला ने रानी को सबके सामने बेइज्जत कर दिया। यह तो हमारे परिवार पर बोझ है, मुझे पछतावा है कि इसे घर में लाए, उसने सबके सामने कहा। रानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकी। उस दिन राजेश की चुप्पी ने उसे कमला की बातों से भी ज्यादा चोट पहुंचाई। धीरे धीरे यह मानसिक प्रताड़ना रानी के स्वास्थ्य पर असर डालने लगी। उसकी हंसती मुस्कुराती आंखें बुझने लगीं और उसका शरीर कमजोर हो गया। एक सुबह वह रसोई में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, यह गहरे तनाव और मानसिक दबाव से जूझ रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो इनकी हालत और खराब हो जाएगी। राजेश ने पहली बार अपनी मां का सामना किया। मां, क्या आपको पता भी है कि आप रानी के साथ क्या कर रही हैं? वह मेरी पत्नी है और मैं अब इसे और सहन नहीं करूंगा। कमला का गुस्सा भड़क गया। अगर वह इतनी कमजोर है तो इस घर की लायक नहीं है, इसे घर छोड़ना होगा। लेकिन इस बार राजेश ने हार नहीं मानी। उसने उसी रात रानी का सामान पैक किया और उसे पड़ोस के शहर में एक छोटे से किराए के घर में ले गया। हम यहां से नई शुरुआत करेंगे, उसने रानी का हाथ पकड़ते हुए कहा। दिन बीतते गए और हवेली की चहल पहल अब सन्नाटे में बदल गई। कमला ने महसूस किया कि उसने अपने बेटे को और उस लड़की को खो दिया है जो घर का हिस्सा बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ महीनों बाद कमला अपनी सारी अकड़ छोड़कर राजेश और रानी के पास पहुंची। उसने रानी को देखा जो अब भी कमजोर थी, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रही थी। कमला की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, कमला ने कांपती आवाज में कहा। मुझे माफ करने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दोगी? रानी की आंखें भर आईं। उसने दर्द सहा था, लेकिन उसका दिल आज भी परिवार की अहमियत समझता था। उसने धीरे से कहा, मां जी, माफ करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहती हैं तो शायद हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। गांव में यह कहानी हर तरफ फैल गई। यह कहानी लोगों को याद दिलाती है कि घमंड और निर्दयता रिश्तों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन सच्चे पश्चाताप और बदलाव से हर घाव भरा जा सकता है। रानी की सहनशीलता और कमला के पश्चाताप ने यह साबित कर दिया कि बदलाव की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वह बदलाव किसी चुड़ैल सांस में ही क्यों न हो।
आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।